मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को इस 3.2 अकेली लेखक मन्नू भंडारी के जो है इस गद्यांश में जो जो महत्वपूर्ण है ये सब बता दिया था। आज हम अब जो है पाठ पर चर्चा करते हैं। तनी देखो, मन्नू भंडारी का संक्षिप्त जीवन परिचय इसमें दिया हुआ है। पुस्तक निकाल लो सब लोग अपनी, और ध्यान से देखना बेटा। हिंदी की चर्चित कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में और मानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी है जो 7 संग्रहों में संचलित हैं। उनकी एक कहानी यही सच है, पर हिंदी में फिल्म भी बनी जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें महाभूत एक और दूसरा है आपकी बड़ी विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, आ जाओ। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ पचकता है, सोमा बुआ अकेली है। ये अभी जो अकेली पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसकी कुछ पंक्तियों को उसने बता दिया है कि वास्तव में सोमा बुआ की क्या विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उसकी अपनी जवानी चली गई। उसका जवान बेटा जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो इतनी दुख हुआ उस महिला को कि वह जो है जैसी जवान नारी थी वह इतनी उदासीन हो गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज करके तीर्थवासी हुई। तीर्थ व्रत चला गया और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर के रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की। उनकी राह से आंखें नहीं बिछाई। जब तक कि पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार से अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन में अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा की कुंठित कर देता। ये भावांश है बेटा। हाँ, वह जो है इस तरह से उदासीन हो जाए। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता। इस समय जब उसके पति घर में आ जाते और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोल करके सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे, माने उसको कुछ ढाढ़स हो जाए, कुछ उसकी पुत्र चला गया तो उसका दुख उससे हल्का हो जाए, समझाने के लिए ये पति जो है बिल्कुल नहीं करता था, कुछ नहीं समझाता था। इस तरह से वह उदासीन हो गए। 2 मीठे अच्छा, जिसका सहारा लेकर के वह उनके वियोग में 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को
अपनी जिंदगी पास पड़ोसों से पड़ोसी की से काटनी पड़ती। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो, या तो गमी बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ करके काम करती, मानो वे दूसरे के घर का नहीं अपनी घर में काम कर रही। इतनी संलग्नता के साथ यह शोमा बुआ उसके घर में मदद कर देती। इस प्रकार से उसका समय निकलता। आजकल शोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। कहा सुनी होना जानता है माने दो बार दिनों जन्मे ने हो गए पति पत्नी। बुआ आंगन में बैठी चुप बैठी धूप खा रही, पास रखी कटोरी से तेल लेकर के हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही। इस एक महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो। कहने का मतलब ये कि जब पति घर में आ जाते 11 महीने की काटते 12 महीने काटने के बाद, तो शोमा बुआ उसके स्वभाव को देख करके बड़ी उदासीन हो जाती और बड़ा मुश्किल से ही उनका समय कटता है ना। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि उसका सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए। आदमी के ठन इंद्रिय होते बेटा जानता है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय का लग थे जेकर से हम जान रहा था, एक ठन बता था तो मतलब ये एक। अब कहूँ तो लाभ कहूँ ऐसे सूजी चुभा दी देखा नहीं है तब पता चलते थे ना कि अरे ये तो बोलो गोप दिस के नहीं देख में तब पता चले। तो क्या है वो कौन सी इंद्रिय है? बोला कि थे स्पर्श इंद्रिय, त्वचा, जाने हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ तुम्हारा। एक बार एक पहलवान ऐसी हैंटते हैंटते चल रहा था। एक शरारती लड़के ने देखा कि वाह बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही वो आगे निकला तो वो एक ठन लौठी को तुतारी वाली लौठी धर वो में पहलवान ला जैसे बैला भैसा कोचर थी तैसे कोचर थी। तो कुछ किस तक कहा उसने दर्द हुआ होगा ना उस शरीर को, तुरंत ऐसे देखा उसने। तो बच्चा शरारती लड़का चाहता तो उसको एक झापड़ में पीट पाट देता, परंतु कुछ नहीं किया। तो ऐसा होता है कि पहले इंद्रिय का नाम है दृश्य इंद्रिय, दूसरे इंद्रिय का नाम है ज्ञान। ये देखो ज्ञान इंद्रिय में ये स्पर्श इंद्रिय एक हो गया, दूसरी इंद्रिय का नाम है दृश्य इंद्रिय, ये है ये देहा आँखी है। तीसरा इंद्रिय के नाम है वो है ये कान, सुने काम करते हैं, इसला कहते श्रवण इंद्रिय। तीसरा हो गए। चौथा है बेटा ये जीवा, जगह से हम स्वाद लेता, इसको कहते हैं स्वाद इंद्रिय। और पंचम है क्या? पंचम है हाँ, पंचम इंद्रिय का नाम है। इस तरह से 5 इंद्रियां क्या? आंख, कान और ये भुला गए का एक आए नाक, एक से सुनता ना
तो ये लगती थे क्या यही एक ठन इंद्रिय है ना। तो इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। क्या 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन से जानते हो? हाथ 1, पैर 2, हाथ मदद करता है और पैर चलने का काम करता है, हाथ इस तरह से काम करता है, 2 हो गए। तीसरा है बेटा ये मुंह है ना, खाए काम करते, बोले काम करते हैं। तो 3 हो गया। 2 गुर्दा, गुदा द्वार अर्थात जहां से हम मन त्याग करते हैं, और 5वां है मूत्र इंद्रिय। इस तरह से 5 कर्मेंद्रिय हो गए और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो इस तरह से एक सोमा बुआ बड़ी उदासीन रहती और उसको जो है समय उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आगे चलो, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? ऐसा बोला उसने। आइएगा, अरे मैं कहीं चली जाऊं, सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कहती है कि मैं कहीं चली जाऊंगी तो ये नाराज हो जाते हैं, सुहाता। कल चौके वाले किशोरी लाल जी के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरु है, जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहू से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। तुरंत उसके यहाँ पहुंच गई जल्दी से, है ना। हुआ भी वही। और सरकरक बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर के सुखाने शुरू कर दी। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर, है ना, बन्ना बनी गा रही थी। बनना है यानी गीत गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से यही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। मेरा जो स्मरण में उदासी रहती थी, वो उदासीनता समाप्त हो गई, सब भूल गया, है ना। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, हैं, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में ही पूरे ना पड़े। उसी समय खोआ मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बिखरे बेचारे इतना जस मान रहे थे कि
क्या बताऊं? कहने लगे अम्मा तुम ना होती तो आज मदद उड़ जाती। अम्मा तुमने आज लाज रखी, लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आएंगे तो बाहर से तो आएगा ही नहीं। ये तो आजकल का है, रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली आती। इस तरह से बुआ जो है घर के लोगों को जो है समझाती, कहती है कि मेरा तो ये स्वभाव है, जैसे किसी के यहाँ काम होता है मैं चली जाती हूँ। ये बात आगे बेटा अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा, ठीक? समय हो गया? अच्छा, बड़ी जल्दी समय हो गया।